रही है। एक और मिल्क शॉप है जी जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है जी। इनका चिलर मौजूद है जी। ये दो सैंपल्स हमने लिए, एक इस बर्तन से और एक वो दूसरे वाले बर्तन से। ठीक है। तो ये भी जो है ना वो फेल आ रहा है। फैट की वैल्यू 3.3 है जो कि 4 होनी चाहिए। SNF जो है वो 8 होनी चाहिए, ये 7 आ रही है। और एडिड वाटर देखें 12% आ रहा है। 12% इसने जो है ना वो इसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, तकरीबन 13%। दूसरे सैंपल में भी इसी तरह से है कि फ़ैट भी कम है, SNF भी कम है और यहाँ पे भी पानी तकरीबन 13.5% जो है ना वो आ रहा है। कहाँ पे इसके दुकान के मालिक भाईजान? आप हैं मालिक दुकान के? ये कहाँ से दूध देते हैं आप? ये सर हमारा रावी वाली साइड पर आता है। रावी के पानी को साथ आता है? वैसे रावी खुश्क है लेकिन जितना पानी है वो मिला के दूध ले आते हैं। नहीं सर ऐसी तो कोई मसला नहीं है। पीछे बहुत तेज़ी है दूध की, आपको पता है। 180 रुपये तो हमें जो है यहाँ पहुँचती है। ठीक है, तो फिर पानी यहाँ मिलाते हैं? नहीं, वहाँ से भी ऐसा आता है ना, वहाँ से भी ऐसे आता है। वहाँ से भी मिला हुआ आता है, क्योंकि मिला अभी- लेते हैं। 180 रुपये हम खुद ख़रीद कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मुझे आपकी बात समझ आ गई जी। लेकिन ये जा रहे हैं कि ये 180 रुपये का ही ख़रीदते हैं और 180 रुपये का ही आगे बेचते हैं। तो जो इन्होंने अखराजात बाकी के हैं इनका प्रॉफिट होगा, ये बिजली के बिल वगैरह होंगे, मुलाजमों की तनख्वाह होगी, तो ये मिलावट करके उसको पूरा करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे वैसे 160 का हम बेच रहे हैं। हैं तो आपको 180 का लेके 160 का बेच रहे हैं। तो सर मेरे कहने का मकसद ये कि सारे अखराजात आपके सामने, आप माशाल्लाह एजुकेटेड पढ़े लिखे बंदे हो, सारा कुछ आप जानते हो। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में भी ये बात समझ नहीं आ रही ना कि 180 रुपये का यहाँ पड़ रहा हो और वो भी नुकसान पे हो तो 160 कैसे बेच रहे हैं? वो मैथ समझाएं मुझे। मैं कोई ये वाला लेक्चर मिस कर गया हूँ दरम्यान में। सर आप समझदार हो, आप समझने की कोशिश करो। मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कोई पूछना चाह रहे हैं ना कि 180 की चीज़ जो है ना किराया भी डाल के, सारे सर आप अखराजात डाल के, तो 160 की कैसे बेच रहे हैं? आप 200 की बेच रहे होते तो हम कहते जी आपकी जो है ना चले 20 आपकी रुपये अपने हाँ कमा रहे हैं, ठीक है। आप 20 रुपये कम पे कैसे बेच रहे हैं? इसमें भी हम नुकसान ही कर रहे हैं। ये 1-2 माह जो होते हैं ये हम नुकसान में बेचते हैं। आप इनकी बाकी इशू देखें, हाइजीन के भी सीवियर इशूज़ हैं। दिखाएं हाइजीन के क्या इशू है जी? हम लोग इनको डिस्करेज करते हैं, वुडन स्टिक्स यूज़ ना करें। ये लोग इन पे सर फंगस ग्रोथ भी हो जाती है। हम लोग इनको बताते हैं कि स्टेनलेस स्टील की स्टिक्स यूज़ किया करें। इससे सर गंदगी भी जो है ना इनकी दुकान में बैक साइड पे भी काफ़ी है। इनके ऊपर फंगस ग्रोथ हो जाती है बेसिकली लकड़ी की फटियों के ऊपर। लकड़ी एडवाइजेबल नहीं होती। ये स्टेनलेस स्टील जो फूड ग्रेड होती है वो एडवाइजेबल होती है इनके जो ये दही के बर्तन हैं उनके दरमियान में रखने के लिए, क्योंकि इससे जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसको पानी लगता है तो जो फंगल ग्रोथ है वो हो जाती है। तो इसको हम रेकमेंड नहीं करते। ये मुनासिब नहीं है कि आप लकड़ी को इस तरह से दूध दही के बर्तनों के ऊपर रखें। स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया। यहाँ पे फुट लेवल स्टैकिंग की हुई है, सारी अनकवर्ड फूड आइटम्स हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदगी है नीचे, यहाँ पे सफाई नहीं होती। इस तरह ये आपको मैं दिखाऊँ, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये यहीं पे रख देते हैं। ये भी इन्होंने अभी मौके पे कवर किया है, इसको ये भी कवर किया गया। अभी कवर किया गया ऑन स्पॉट। कहाँ पे भाईजान? इसके अलावा ये बहुत सारा जंक वेस्ट है। जाने लगे हुए- दरअसल ना हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। पहले ओपनिंग किसी और के पास थी, अच्छा, तो हम थोड़ा थोड़ा अपना सेटअप जो है वो सीधा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें 5 दिन हुए हैं। 5 सफाई दिन तो पहले दिन होती है ना, बस सफाई 1 महीने बाद होती है। सफाई आप किसी भी नई दुकान में आए, कोई नई जगह खोले तो सबसे पहले क्या करते हैं? नहीं, सफाई तो बिल्कुल या निस्फ पहले ईमान दूध है। बेचना शुरू नहीं, कर देते निस्फ हैं? ईमान है वो तो फिर वो- सफाई के बगैर कैसे शुरू कर दिया? ये जो दिखा रहे हैं क्या डाला हुआ है? ये वो कढ़ाई हमने साफ़ की है, ये जो नीचे लग जाता है ना साथ ही दूध। रख दिया है नहीं सारा तुमने ये ताकि वक्त जरूरत नहीं, ये क्यों डालेंगे? हम आखिर इंसान हैं। मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ ना, इंसान जहाँ वो पहली नई जगह पे आता है, घर लेता है, दुकान लेता है, सबसे पहला काम क्या करता है? सफाई अच्छी चीज़ है, मैं नहीं, मानता अच्छी हूँ। चीज़ तो है लेकिन पहला काम क्या करता है? नहीं, सफाई वाली बात। तो आपने वो आखिरी काम रख लिया, दूध पहले बेचना शुरू कर दिया। नहीं, सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन अभी दुकान हमने खोली है तो सफाई उसके बाद हमने सफाई करनी थी, क्योंकि लड़के सोए हुए थे, रात को उन्होंने ड्यूटी की है, अच्छा, तो इस वजह से जो है वो अभी उठ के आए हैं, तो सफाई हम ये काम यही करने वाले यहाँ थे। पे दूध को क्या कर रहे हो? ये मोबाइल करना था। अच्छा, तो ये क्या ठीक है आपका ये निज़ाम? ये हमने टेम्परेचर लो करने के लिए इधर रखा हुआ है, ताकि टेम्परेचर कुछ लो यहाँ हो से जाए। इसमें मक्खियाँ भी एंटर हो सकती हैं ना, जिस तरह खुला आपने रखा है। दूध बॉयल करने के लिए डाल दिया, सफाई फिर आखिरी काम था।
रात भी लड़के लेट तक करते रहे, नहीं कर सके तो सुबह भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ये चलो ये तो आज के दिन की होगी, जो बाकी सारी सूरत हाल है दुकान के अंदर वो उस पर हाइजीन के मसले तो हैं। नहीं, ये इंशाल्लाह हम सफाई ज़रूर करेंगे, बिल्कुल इसमें हमारी खामी है। इसमें भी खामी है, दूध में भी आपके पानी मिला हुआ है और बेच भी आप 180 वाले 160 रहे हो। कैसे यार, मुझे अपना ज़रा बिज़नेस मॉडल समझाएं, इतने मुनाफे में आप कैसे चल रहे हैं? सर ये जो एक दो आप माह काम होते करने हैं वाले ना, हैं कि मालिक हैं? एक दो माह जो होते हैं ना, आप ये काम करने वाले हैं कि मालिक हैं? मैं मालिक हूँ। आप मालिक हैं। एक दो माह जो होते हैं ना, ये तो तेज़ी होती है दूध की, इसमें हम यही होता है कि सफाई चलो भी नहीं करते, कम भी चलो बचत हो जाए तो मसला नहीं है। दूध ज़्यादा बच- बिक जाए। नहीं, दूध ये एक मार्केटिंग हम अपनी बना रहे हैं, नई दुकान बनाई है, चलो हमने कहा एक मार्केटिंग बन जाए, उसके बाद फिर दूध पीछे से भी सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है बगैर उसमें सफाई के कोई अच्छा टेस्ट आता है? नहीं, सफाई तो मैं लोग देखो पसंद करते हैं। देखो मैंने दही के अंदर कुछ चीज़ मैंने गिरी मिल ये जाए चीज़ तो। मैंने ये चीज़ आपकी एग्री की है, मान लिया है। बात नहीं कर रहे जी साहब, वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक है मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ। अच्छा आगे बताएं। वो अभी आगे हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमने तो इस तरह का दूध जो है वो उसी से आवाम को बचाना है। इसी काम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है और इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और इसके साथ इनको जो है वो नोटिस करेंगे। आइंदा अगर ये करेंगे इस तरह की मतलब बेच रहे होंगे तो इनसे इनका सोर्स भी पूछेंगे, जो दूध इनको इस तरह का दे रहा है। कहाँ से आता है आपका दूध? जी हमारा रावे वाली साइड पे आता है। एक बंदे से लेते हैं? दिहाड़ी बंदे का वाले नाम से। बताएं। ये कुछ 4 5 6 लोगों से लेते हैं, किससे लेते हैं? ये वो नाम का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम नए आए हैं, तो वो पहले बंदा यहाँ जो दूध गुजरता दे जाए उससे ले लेते हैं। जो पहले बंदा इनको दे रहा था ना, हम उनके साथ अटैच हुए हैं। नाम तो नहीं नाम उनका नंबर वगैरह उनके पास नहीं है। वो भी नहीं हमारा- लिया? नहीं लिया, दूध लिया उनसे? दूध हम ले रहे हैं। कैसे? नंबर भी नहीं है आपके पास, राब्ता भी आपका नहीं, वो उनसे बस आ जाता है, हम उससे दूध ले खुद लेते ही हैं। आ जाता है। उसको पता होता है ना, हम रात को डिमांड करते थे कि भाई इतना दूध कहाँ आपने डिमांड? ले आना। कुछ नंबर पे बताते होंगे ना? नहीं नहीं, इधर ही इधर ये ही। अभी कह रहे थे कि हमारे पास नंबर भी नहीं है, अभी कहते रात को रब्ता राब्ता हो जाता है। नहीं, राब्ते की मैं बात नहीं कर रहा, मैं खत कह लिख रहा हूँ, देते हैं। इधर वो जब दूध देने आता है ना, तो फिर कल की डिमांड हम उसको दे देते हैं कि बर कल इतना ले तो गया। रोज की कितनी डिमांड लिखवा रहे हैं? कितना दूध यहाँ पे आपका डेली बिक जाता है? फिलहाल तो इतना ख़ास नहीं है, कितना, कितने लीटर, कितने मन? तकरीबन 20 पांडे बिक जाते हैं 40 किलो के। 40 किलो के 20 बर्तन बिक जाते हैं हाँ, आपके। नहीं पानी तो नहीं मिलाते? सर अभी तो पीछे से भी मिल के आता है। अब क्या आप पानी की क्या गारंटी दे सकते हैं? जो दूध धोने वाला वो भी काम आप start तो नहीं कर रहा है। मिलाते? वो भी काम आप स्टार्ट तो नहीं मिलाते? वो जो दूध लेकर आता है ना धोने वाला, उनको तो ये चेक कर लेते हैं एंट्री पॉइंट पे, यहाँ ठोकर पे भी और लाहौर के दीगर 5-6 पॉइंट पे भी। आप तो नहीं मिलाते? अभी तो बात यहाँ की हो रही है। सर आपके सामने अखराजात है, 50,000 हमने इसका किराया देना है, ठीक है। और तनख्वाहें भी हैं, तनख्वाहें भी हैं। कितना खर्चा है इस दुकान का? तनख्वाह का 50 प्लस इसकी जो है वो मसलन रेंट है इसका, ठीक है। और उसके बाद दूसरे अखराजात भी हैं, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, और तनख्वाहें भी हैं। 2 लड़के 3 हैं। ठीक है। और दूध यहाँ पर आपको 180 रुपये यहाँ पड़ता है हाँ, तकरीबन 70 और 160 रुपये आप बेचते हैं? 170 रुपये पड़ता है। 160 आप बेचते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा है कि एक दो माह जो होते हैं हम अपना खसारा करके ये जो है ना वो कर लेते हैं, और हम वो नुकसान एक- कर एक लेते दो माह फिर आप लड़कों को हैं। छुट्टी दे देते हैं कि वो सफाई भी ना करें, ताकि वो पैसे वहाँ से बच जाएँ। नहीं, सफाई मैं तो यही समझ पा रहा हूँ ना, मैं वो इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें इसके को पैसे भी बच जाएँ और इसका दूध भी बिक जाए, लेकिन मेरी इक्वेशन में कहीं ये फिट नहीं हो रहा डी साहब। देखिए, मैं ये जैसे बता रहे हैं कि नई शॉप है, मैं इनको ये एडवाइस करूँगा कि आप क्वालिटी को मेंटेन रखें, गाहक आपका खुद आएगा। अगर ये 180 की चीज़ लेके, खालिस चीज़ लेके 190 की भी बेच देते हैं, 200 की भी बेच देते हैं, लोग कहेंगे कि मिल्क शॉप पे बिल्कुल खालिस चीज़ मिलती है, वहाँ से 200 की भी जाके ले लो, ठीक है। लेकिन जो ये मॉडल बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें ये मिलावट कर रहे हैं। मिलावट कर सर रहे हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है कि मुझे दही ऐसा दो जो हम कुंडा कल्टी करें और गिरे ना। तो मैंने कहा यार हमारे पास ऐसा दही तो नहीं है, क्योंकि ऐसा दही वो होता है जो पाउडर वाला दही होता है, तो हमारे पास जो दही है वो पाउडर वाला नहीं है। पानी वाला। तो उसने कहा कि भाई वो गिरना नहीं चाहिए, आप हमें वो लाजमी खिलाएं, चाहे वो पाउडर वाला हो, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो। और यहाँ हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो कैसे हैं कि शॉपर भर के दो, चाहे वो कच्ची लस्सी क्यों ना हो। ये कस्टमर डिमांड बिल्कुल डिमांड करते हैं। कस्टमर डिमांड पे पानी मिला डिमांड सर अब आप देखो, पूरी कर रहे हैं भरपूर तरीके से।
सर अच्छी देखो, बात है ना, कस्टमर डिमांड तो पूरी करनी चाहिए, तभी आपकी मार्केट भी बनेगी और बिकेगा भी ज़्यादा। नहीं अब कस्टमर जो है ये इस तरह का चाहते हैं, तो फिर अब इसमें हम क्या तो करें। ये भी कस्टमर चाहते हैं। जहरी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि शाहपुरा में भर के हम दो, उस ऐसे कस्टमर से मिलना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि पानी मिला के हमें दें। हमें ज़्यादा दो, ज़्यादा होना चाहिए। आपका कोई कस्टमर यहाँ भी बाहर जो मौजूद हो जिससे आप मिलवा सके, जो ये कहे कि भाई पानी मिला के दो, और मैं एक तो आप तो बता रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ 1 किलो के पैसे दूंगा, 1 लीटर के 160 रुपये, और मुझे उसमें 2 लीटर दे दो, लोग तो फिर ये मांगते होंगे। सर ज़ाहिर बात है, वो बंदे कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा दूध दो, ज़्यादा होना चाहिए। वो पहले वाले जो थे वो गड़वी के साथ गड़वी फ्री देते थे, वो उनकी जो LR थी वो तकरीबन 16-17 थी, उस पे मोतमिन थे लोग, गड़वी के साथ गड़वी फ्री दे रहे थे वो। अब गड़वी के साथ जो गड़वी फ्री देता है वो दूध थोड़ी होता सर, आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, वो तो कच्ची लस्सी और देगा। 180 वाला जो 160 का होता है वो दूध कैसे होता है, ये भी समझाएं आप। सर एक 16-17 वाली जो LR जो है वो दूध थोड़ी होगा, जो एक गड़वी के साथ मैं गड़वी तो आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, जो 180 वाला 160 का बेचता है वो दूध कैसे होता है, ये भी समझा दें। सर आपके सामने अखराजात है, मैं तो आपको बार आपके बार सामने है सर। ये देखें ना, बात ये है कि ये जो डिमांड साइड है उसके ऊपर भी, या कंज्यूमर साइड है उस पर भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं कि जो बिल्कुल खालिस चीज़ चाहते हैं और उसके लिए ज़्यादा रेट देने के लिए भी तैयार हैं। एक वो लोग हैं कि जो खालिस चाहते हैं और कहते हैं कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उसी पे मिले, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि नोटिफाइड रेट के ऊपर खालिस चीज़ मिले। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें चीज़ सस्ती मिले, बेशक वो गैर मेयारी हो। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो एक गड़वी के साथ, जो पहले बंदा यहाँ पे था वो एक गड़वी के साथ एक गड़वी जो है ना वो मुफ्त दिया करता था। तो बात तो ये गलत है, जो एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री दे रहा है, इट मीन्स कि वो दूध तो नहीं दे रहा, वो उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ये भी नहीं दे रहा ना जो 180 वाले 160 दे रहा है, वो खुद एडमिट भी कर रहा है 160 है। कि मैं उससे कम दर्जे की मिलावट करता हूँ, वो डबल करता था, मैं जो है ना वो 20-30% करता हूँ, ये बताना ये चाह रहे हैं। तो बात तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने तीनों कस्टमर्स के या तीनों कंज्यूमर्स की जो साइड है उस हवाले से आपको बता दिया, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको डिस्करेज करते हैं। और हम अपने कंज्यूमर्स को भी ये बताना चाहते हैं कि ये दूध जो है इसके अंदर विटामिन डी है, इसमें बच्चों की जो सेहत के लिए। है, ठीक है। तो अगर आप सब स्टैंडर्ड दूध पियेंगे तो उससे नशोनुमा नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इस पे कार्रवाई क्या की जाएगी, फाइन करेंगे या डिस्कार्ड नहीं, करेंगे? इसको क्या डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये डिस्कार्ड की कैटेगरी में है।